हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैं इतने दिनों से इस चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही। रीज़न बहुत से हैं पर मैं कुछ कहूँगी नहीं। प्रॉब्लम्स है, सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी लाइफ में भी है, मुझे फेस तो करना पड़ेगा। चलो इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। मैं आज एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ, छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं तो वो एफएफ भी नहीं लाई जो मैंने कहा था कि शेयर करूँगी। देखो आगे जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो अभी बस ये स्टोरी ही ला पाई हूँ। सिंपल सी लव स्टोरी है, हांग वंजुन और हीलिंग पैट्रियार्की। तो अब मैं बिना देरी के इस एफएफ को स्टार्ट करती हूँ। ओके। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक नाम बहुत प्रचलित है, एक प्योर नोबल राइटेजियस श्रेष्ठ कुल में जन्मे हांग वंजुन, कर्टिशी नेम लान वांगजी, लान कुल का दूसरा राजकुमार, पर क्षमता ताकत में पहले राजकुमार से कई गुना श्रेष्ठ। हर कोई उनकी प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटता। कल्टीवेशन वर्ल्ड में चाहे कैसा भी संकट क्यों ना आए, सभी सहायता के लिए बस एक ही कबीले का रुख करते हैं। सबसे बड़ा कबीला लान कबीला, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ आकर उनकी समस्या हल हो जाएगी। आज भी ऐसा ही कुछ होना था। लान कबीले के परिसर पर एक अल्फा प्योर वाइट रोब्स, दिखने में बेहद आकर्षित और खूबसूरत, चेहरा शांत जिसमें कोई भाव नहीं, आंखें खाली। वो अपने एक हाथ में अपनी तलवार बेचिन को पकड़े और दूसरे हाथ बैक में फोल्ड किए किसी एक दिशा में बढ़ रहा है। वो एक बड़े से हॉल में एंटर करता है। हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी उस अल्फा को देखकर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और एक साथ उसे झुककर ग्रीट कर कहते हैं, हांग वंजुन। ये अल्फा है लान वांगजी, जो सभी को सेम रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है और आगे जाकर अपने भाई के साइड वाले स्थान में बैठ जाता है। सामने सैक लीडर के स्थान पर बैठे लान चिरेन कहते हैं, सैक लीडर जिन, वांगजी आ गया है। अब बताइए कि आप किस समस्या को लेकर उसकी सहायता चाहते हैं। जिन गौशान, जो सभी सेक्ट के सैक लीडर्स को लेकर लान कबीला आया है, वो कहना शुरू करता है, मास्टर लान, आप तो जानते ही हैं कि जो समस्या हम हल नहीं कर पाते तो हमारे पास बस हांग वंजुन के पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि हांग वंजुन की प्योर हाई स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि बस वो ही उस तरह की ताकत को हरा सकते हैं जिसके सामने हम टिक नहीं पाते। और आज हम ऐसी ही एक ताकत को हराने के लिए हांग वंजुन की मदद चाहते हैं। लान चिरेन कहते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी ताकत है जिसे आप सभी हरा नहीं पाए? जिन गौशान कहता है, वो एक काली शक्ति, डेमोनिक कल्टीवेशन का मास्टर है। आत्माओं का कब्रिस्तान जो कि यिलिंग में है, वो वहाँ रह रहा है सालों से। उसका नाम वियोशान है। वो बहुत खतरनाक है और ताकतवर भी। उसकी काली शक्ति के सामने टिक पाना बड़े से बड़े कल्टीवेटर के लिए मुश्किल होता है। फिर भी हमने कोशिश की उसे कैद करने की, पर हम नहीं कर पाए। उसके बाद से ही हमारे कबीले में लोगों की संदिग्ध मौतें होने लगी। अगर उसे कैद नहीं किया गया तो इन मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। इसीलिए हांग वंजुन, आपसे अनुरोध है कि आप उस डेमोनिक कल्टीवेटर को कैद करके जिन कबीले के हवाले कर दीजिए। उसका क्या करना है वो आगे जिन कबीला देख लेगा। बस हमारी यही मदद कर दीजिए। लान वांगजी अपने अंकल को देखता है कि वो क्या कहने वाले हैं।
लांचरन अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए लानवांगजी को देख कहते हैं, वांगजी, तुम्हें यिलिंग जाना होगा। अगर वो डेमोनिक कल्टीवेटर सच में खतरनाक है तो उसे पकड़ना ज़रूरी है और उन मौतों को रोकना भी। तुम यिलिंग जाकर उस डेमोनिक कल्टीवेटर को कैद करके जिन कबीले को सौंप दो। लानवांगजी लांचरन को बोक कर कहता है, जी अंकल। लानवांगजी अब जिन कौनशान को देख कहता है, उसकी पहचान क्या है? मैं उसे पहचानूंगा कैसे? जिन कौनशान कहते हैं, वो हमेशा ब्लैक एंड रेड रोब्स में होता है, हाथ में एक ब्लैक फ्लोट। उसे लोग यिलिंग पैट्रियार्क कहते हैं। वो आपको आत्माओं के कब्रिस्तान में ही मिलेगा। लानवांगजी बस अपना सर नोट करता है। अब यहाँ से देखते हैं दूसरे दिन। लानवांगजी यिलिंग के मार्केट को पार कर बेरल माउंट्स की तरफ बढ़ रहा है। वो अभी बेरल माउंट्स के सामने खड़ा है। वो अभी उसमें एंटर भी नहीं किया है, पर उसकी पावरफुल डार्क एनर्जी को वो महसूस कर पा रहा है। जब इस बेरल माउंट के आसपास इतनी पावरफुल एनर्जी है, तो इसके अंदर, वहाँ तो किसी आम इंसान का कुछ समय तक भी सरवाइव कर पाना मुश्किल है। फिर वो यिलिंग पैट्रियार्क, वो तो यहाँ रहता है। लानवांगजी सोच नहीं पा रहा था कि उसके अंदर आखिर ऐसी कितनी पावरफुल ब्लैक एनर्जी होगी जो वो यहाँ रह रहा है। लानवांगजी इन सब बातों को अभी साइड करता है और बेरल माउंट्स के अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है, पर वो बेरल माउंट के एंट्रेंस को पार ही नहीं कर पाता, क्योंकि एक फोर्स उसे पीछे धकेलता है। लानवांगजी हैरान होता है कि यहाँ एक इनविजिबल बैरियर है, वो भी इतना स्ट्रांग। लानवांगजी अब अपने एक हैंड को वेव करता है और उसके सामने उसकी गुचिन आ जाती है। लानवांगजी एक बार से ही उस पावरफुल बैरियर को अपनी प्योर एनर्जी से तोड़ देता है। लानवांगजी अपनी गुचिन को वैनिश करता है और बेरल माउंट्स के अंदर बढ़ जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ काली अंधेरी जगह पर बैठा पर्सन, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक है ये जानकर कि किसी ने उसके बनाए स्ट्रॉन्ग बैरियर को तोड़ दिया और बेरल माउंट्स के अंदर प्रवेश कर लिया। आखिर कौन है जो उससे भिड़ना चाहता है, जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? और शायद उसे सोचने की ज़रूरत नहीं, ये वही लोग होंगे जिन्होंने उसे परेशान कर रखा है, जिनके लिए उसने इस बैरियर को बनाया था। यहाँ लानवांगजी जैसे ही वो बेरल माउंट्स के अंदर प्रवेश किया, उसे लगा एकदम से रात हो गई है, क्योंकि ये पूरी जगह अंधेरे में डूबी है। वो जो कुछ समय पहले सूरज की रोशनी में था, वो अभी अंधेरे से घिरा हुआ है। डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इंसान का सांस लेना मुश्किल हो। लानवांगजी इस अंधेरे में आगे बढ़ रहा था, इस जगह को देखते हुए। ऊबड़ खाबड़ बंजर ज़मीनें जिनमें कंकाल पड़े हुए हैं। तभी लानवांगजी को फील होती है किसी की प्रेजेंस यहाँ पर। वो उस ओर देखता है, तभी उसकी नज़र जाती है एक इंसान पर, ब्लैक एंड रेड रोब्स में, लहराते बाल, हाथ में एक ब्लैक फ्लूट और एक हाथ बैक में फोल्ड, आंखें लाल और चेहरा बेहद खूबसूरत, जिसमें एक छोटी सी मुस्कान। हाँ, ये मुस्कान खुशी की तो नहीं पर चिढ़ाने वाली थी। लानवांगजी ये समझ गया था। दूर खड़े यिलिंग पैट्रियार्क यानी विवुशियान की नज़र भी लानवांगजी पर थी। वो अब अपने धीमे कदमों से लानवांगजी की तरफ बढ़ रहा है। वुशियान की नज़रें भी लानवांगजी के कोल्ड एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर है, पर वो ये कह सकता है कि इतने ठंडे चेहरे के साथ भी ये पर्सन
मोस्ट हैंडसम एंड अट्रैक्टिव है। ऊशान ने कभी इतना सुंदर इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पर सवाल तो ये है कि ये अल्फ़ा आखिर है कौन, वो भी अकेले। तो क्या इस अकेले इंसान ने उसका बनाया बैरियर तोड़ा है? ऊशान लानवांगजी से कुछ 10 कदमों की दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। लानवांगजी ऊशान की आंखों में ही देख रहा है। क्या यही इलिंग पैट्रियार्क है? एक दुबला पतला सुंदर चेहरे वाला अल्फ़ा। लानवांगजी इंतज़ार कर रहा है सामने वाले के कुछ करने का, क्योंकि वो उसका बैरियर तोड़कर उसकी जगह पर आया है। और ये तो इस इंसान को पसंद नहीं आया होगा, पर ये इंसान कुछ कर क्यों नहीं रहा? सामने खड़ा वी वुशान, वो भी इंतज़ार कर रहा था लानवांगजी के कुछ कहने का। पर लानवांगजी जब कुछ नहीं कहता तो वुशान ही अपनी साइलेंस को तोड़ता है। वो अपनी फिंगर्स पर अपनी बांसुरी को स्पिन करते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हैं कौन? और आपने मेरे बनाए बैरियर को आसानी से तोड़कर यहाँ वीरानी जगह में आने की तकलीफ़ क्यों की? अगर मैं गलत नहीं तो आपको देखकर ही लगता है कि आप किसी बड़े कुल से आए हैं। तो शायद आप भी उसी मकसद से यहाँ आए होंगे जिससे बाकी कबीले के लोग यहाँ पर आए थे। क्या मैं सही हूँ? ये कहते हुए ऊशान के लिप्स पर एक टेढ़ी मुस्कान है। लानवांगजी अब कुछ कहता है। ऊशान ने सुनी एक ठंडी आवाज़ जो शरीर में एक सिहरन पैदा कर दे। लानवांगजी कहता है, परिचय की ज़रूरत नहीं। जब तुम जानते हो मेरे यहाँ आने का कारण, तो या तो खुद ब खुद मेरे साथ चलो, वरना साबित करो खुद को, और हार गए तो मजबूरन तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाना होगा मुझे। ऊशान इस पर इनोसेंटली कहता है, ये तो गलत बात है। जब आप मुझे यहाँ से कैद करके अपने साथ ले जाना ही चाहते हैं तो कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मुझे किस महान अल्फ़ा ने कैद किया है। आप यहाँ आए हैं तो मुझे ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। लोग मुझे जिस नाम से बुलाते हैं वो तो आप जानते ही हैं, इलिंग पैट्रियार्क। पर ये मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम वी वुशान है। वी वुशान। क्या आप अपना नाम मुझे नहीं बताएंगे? मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपका परिचय जानने के लिए। लानवांगजी कुछ देर तक वुशान को देखता है, फिर वो कहता है, लानवांगजी, लान कबीले का दूसरा राजकुमार। वुशान ने जब सुना लान कबीला, वो भी उसका दूसरा राजकुमार, मतलब हांगवंजुन, लाइट बियरिंग लॉर्ड। वुशान पहले तो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, फिर उसके लिप्स पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। उसने हांगवंजुन के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर उसे नहीं पता था कि ये दिखने में सचमुच इतने ज़्यादा खूबसूरत है। वुशान कहता है, हांगवंजुन, तो आप ही हांगवंजुन हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पर कभी सोचा नहीं था कि आपसे मेरा मिलना होगा। पर सच में जैसा सुना था, आपका टाइटल आपको पूरी तरह सूट करता है, लाइट बियरिंग लॉर्ड। पर अफसोस, हम ऐसे हालात में मिल रहे हैं जहाँ आप मुझे कैद करके जिन कबीला ले जाने वाले हैं, जिन कबीले के हवाले करने। पर मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। लानवांगजी, जिसके चेहरे पर ज़रा भी सिकन नहीं आई थी अभी तक ऊशान की बातों को सुनकर, पर आखिरी बात वो उसे हिट कर गई कि ऐसा कभी नहीं होगा। लानवांगजी इसीलिए तो यहाँ आया है कि इस शख्स को ले जा सके अपने साथ, और वो अपना काम करके रहेगा। लानवांगजी अपनी बिचिन को अनसील करता है। ऊशान अपनी टेढ़ी नज़रों से देखता है। लानवांगजी
हवा की रफ्तार से ऊशान पर अपनी बिचन से अटैक करता है, पर समय पर ऊशान उस अटैक को अपनी अपनी फ्लूइड से डॉज कर लेता है। लानवांगजी अपनी बिचन से और ऊशान अपनी चेंचिंग से फाइट कर रहे हैं। ऊशान को जब लगता है कि वो अब और लानवांगजी के वार को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो उड़कर थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है। लानवांगजी अब रुक गया है। ऊशान लानवांगजी को देखता है और कहता है, मानना पड़ेगा हाँ गुंजन, सच में आपका कोई मुकाबला नहीं। फिर भी आप मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये कहकर ऊशान अपनी चेंचिंग को अपने होठ तक लाता है और उसे प्ले करना शुरू कर देता है। ऊशान के आसपास भारी मात्रा में ब्लैक स्मोक इकट्ठा होने लगता है और वो लानवांगजी की तरफ बढ़ने लगा है। लानवांगजी अपनी गुचिन को प्ले करता है। लानवांगजी की प्योर एनर्जी ऊशान के ब्लैक स्मोक से टकरा रही है। बहुत समय हो गया है पर दोनों ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। पर ऊशान अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर लेने की वजह से अब वीक पड़ रहा था और अचानक ही वो अपने घुटनों पर आ जाता है। लानवांगजी अब रुक गया है। ऊशान जो अपने घुटनों पर है, उसे कुछ महसूस होता है उसके शरीर में। नहीं नहीं, अभी इस समय नहीं। उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। पर यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लानवांगजी पीछे नहीं हटने वाला। वो उसे अपने साथ ले जाकर ही रहेगा और ऊशान ये हरगिज़ नहीं होने दे सकता। ऊशान कुछ सोचता है और धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है। लानवांगजी ऊशान को ही देख रहा है। ऊशान कहता है, मैं जानता हूँ, मैं जो भी कहूँगा आप उस पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। और आप विश्वास करेंगे भी क्यों? क्योंकि मैं कौन हूँ? एक डेमोनिक कल्टीवेटर। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज जो हूँ एक डेमोनिक कल्टीवेटर, वो अपनी मर्जी से नहीं हूँ। कुछ सालों पहले वैन सैनिकों से बचता हुआ मैं यहाँ इस आत्माओं के कब्रिस्तान आ पहुँचा। उस समय ये डरावनी जगह मुझे सबसे सेफ प्लेस लगी थी, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ कुछ ऐसा मेरा इंतज़ार कर रहा है जो मेरी किस्मत बन जाएगा। रात में जब मेरी आंखें लगी हुई थी, मुझे लगा कि कोई मुझे तेज फोर्स के साथ अपनी ओर खींच रहा है और कुछ ही समय में मैं एक बड़ी सी केव के अंदर था। वहाँ मैंने देखा एक काला टुकड़ा जो ब्लैक धुएं से कवर है। वो अचानक मेरे शरीर में समा गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। एक दिन जिन कबीले के लोग सेक्ट लीडर जिन कौशान के साथ यहाँ पीरल माउंट आए। केव के अंदर जिन कौशान सभी पर गुस्सा कर रहा था कि कहाँ जा सकती है वो चीज़। मैं जो छुपकर सब देख रहा था और सुन रहा था, मुझे समझते देर नहीं लगी कि जिन कौशान वहाँ किसकी तलाश में आए थे। उसकी जिसे जिन कौशान ने कल्टीवेशन वर्ल्ड की नज़रों से छुपाकर यहाँ इस अंधेरी जगह में छिपा दिया था। ये नारन का वो छोटा सा टुकड़ा जो अब मेरे शरीर का हिस्सा है। मैं उसे महसूस कर सकता था और उसे सुन भी सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे इस तरह अपने शरीर में रहने नहीं दे सकता, पर उसने कहा कि वो मेरे शरीर से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो अब मुझे अपना मास्टर मानता है। और एक और कारण है कि उसे मेरे शरीर के अंदर ही रहने दिया जाए, क्योंकि अगर ये टुकड़ा जिन कौशान के हाथ लग गया तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही आ जाएगी। मेरी ज़िंदगी में मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था और ना ही मेरे पास जीने की कोई वजह। इसीलिए मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। इसके साथ सरवाइव करने के लिए मुझे डेमोनिक कल्टीवेशन परफॉर्म करना पड़ा। ये मेरे शरीर को
अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है, मैं जानता हूँ। पर ना मैं इसे अपने शरीर से बाहर कर सकता हूँ और ना ही इसे नष्ट कर सकता हूँ। पर मुझे अफसोस नहीं, अगर इसके मेरे अंदर रहने से सभी सुरक्षित है तो मुझे ये भी स्वीकार है। कहते कहते वोशियान की आंखें लाल और सांसें तेज हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर की हीट बढ़ रही है। वोशियान फिर भी कंटिन्यू कर कहता है, इतने साल सब कुछ सही रहा, पर पता नहीं कैसे जिन कौशान को ये पता लग गया कि वो हिनारन का छोटा सा टुकड़ा मेरे पास है, मुझसे जुड़ा हुआ है। उसने बहुत कोशिश की मुझे अपने साथ जिन कबीला ले जाने की, ताकि वो मेरे शरीर से हिनारन को निकाल ले, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं जानता हूँ आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। इसकी वजह भी है। एक तो ये कि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और आपसे ये बातें कह रहा हूँ, और दूसरा ये कि बहुत साल पहले लान कबीले ने हिनारन के सभी टुकड़ों को जोड़कर उसे नष्ट कर दिया था। फिर कोई और हिनारन का टुकड़ा कैसे हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ, पर मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। मेरे अंदर जो जो टुकड़ा है वो ये नायरन का ही है, जो बहुत बहुत पावरफुल है। वोशियान की आवाज़ अब उखड़ रही थी। वो अब और देर यहाँ लानवांगजी के सामने नहीं रुक सकता। वोशियान कहता है, मुझे जो आपसे कहना था मैंने वो कह दिया। अब इस पर यकीन करना ना करना आपके ऊपर है, पर मैं किसी भी हालत में आपको मुझे जिन कबीला तो नहीं ले जाने दूंगा। यह कहकर वोशियान एक धुएं से घिरकर तेज रफ्तार में बिरलमॉन के अंदर चला जाता है। लानवांगजी ने यह देखा। क्या वो इसके बाद यहाँ रुक सकता था? नहीं। लानवांगजी उस धुएं के ट्रेसेस को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वोशियान आया है। उसके सामने एक बड़ी सी केव है जिसके अंदर थोड़ी सी रोशनी है। तभी लानवांगजी ने महसूस की एक तेज खुशबू लोटस की। लानवांगजी अपने कदम केव की तरफ बढ़ा देता है। वो जब केव में पहुंचता है तो देखता है वोशियान ज़मीन पर घुटनों के बल है और तेज तेज सांसें ले रहा है। लानवांगजी को बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे ये समझ आता है कि वो धीरे से कहता है, एक ओमेगा। वोशियान धीरे से अपना सर पीछे करता है और अपने पीछे लानवांगजी को खड़ा देखता है। अब उस पर स्ट्रेंथ नहीं है जो वो लानवांगजी का सामना कर पाए। शायद वो नहीं रोक पाएगा लानवांगजी को उसे यहाँ से ले जाने से। वो थक कर अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। अब यहाँ से देखते हैं अगली रात को। वोशियान अपनी आंखें खोल रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो किसी नई जगह, नए स्थान पर होगा जो उसके लिए अपरिचित होगी, अननोन होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो वहीं है, अपनी केव में। वोशियान जब उठने की कोशिश करता है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं। पेन फील होता है, दो तरह के। वोशियान जल्दी से अपने एब्डोमेन में अपना एक हाथ रखता है और कुछ फील करता है। वो अब नहीं है, वो उसके अंदर नहीं है। जो उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था वो यहाँ नहीं है, और उसे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि कैसे ये उसके शरीर में नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उसे कुछ धुंधली यादें अच्छे से याद है कि वो पिछली रात किसके साथ था और क्या क्या हुआ है। ये सोचते ही वोशियान की आंखों के सामने बहुत से फ्लैशेस आने लगते हैं। वोशियान का शरीर एकदम से कांप जाता है सब कुछ सोचकर। वो अपने शरीर के बिखरे रोब्स को देखता है, अपने शरीर के कुछ निशानों को देखता है। वो कैसा रिएक्ट करे इन्हें देखकर, नहीं पता। वो खुश हो या फिर दुखी हो,
कि उसके शरीर में हीन आयरन अब नष्ट हो गया है। उसके मन में सवाल भी है बहुत से कि हाँ गुंजन उसे उसे उसकी कमज़ोर हालत में जिन कबीले को आराम से सौंप सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों? और एक और सवाल ये भी कि ओशियान यकीन नहीं कर पा रहा अपने आप में ही कि हांग गुंजन जैसे नोबल राइटिजियस पर्सन ऐसा कर सकता है। जो भी कुछ हुआ, पर ओशियान उस सच को भी नहीं नकार सकता जो उसने महसूस किया है। ओशियान अपनी इन्हीं सोचों में था, तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो अपनी नज़र ऊपर करता है और उसे देखता है जिसे ओशियान ने सोच लिया था कि वो शायद कभी नहीं देख पाएगा। लान वांगजी उसके सामने है और उनके हाथ में क्या है? लान वांगजी ओशियान के शॉकिंग फेस को देखता है, पर कुछ कहता नहीं, बस धीरे से आकर बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और अपने हाथ में जो बाउल है उसे ओशियान की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मेडिसिन, तुम्हारी बॉडी का पेन कम होगा। ओशियान लान वांगजी के हाथ को देखता है, फिर लान वांगजी को, फिर धीरे से उस बाउल को अपने हाथ में ले लेता है। वो एक बार फिर लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी अपनी यूजुअल टोन में कहता है, पियो उसे। ओशियान अब बिना देर किए उस मेडिसिन को पी लेता है। लान वांगजी ओशियान को एकटक देख रहा है। ओशियान की नज़रें नीचे हैं। केव में एक अजीब सा साइलेंस है। ओशियान के मन में तो ये चल रहा है कि हांग गुंजन यहाँ से गए नहीं, पर क्यों? लान वांगजी इस चुप्पी को तोड़ कहता है, तुम एक ओमेगा थे और यहाँ इस जगह पर रह रहे थे, वो भी हिनारन को अपने अंदर रखे। ओशियान इस पर एक पेनफुल स्माइल के साथ कहता है, हाँ, बदकिस्मती से ऐसा ही था। मैं एक ओमेगा था, इसी वजह से यहाँ आ पहुँचा। वेंस का राजकुमार वेंचाओ, उसकी गंदी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। उसके सैनिकों से बचता हुआ या मैं यहाँ चला आया, पर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मेरी एक नई पहचान सभी के सामने आएगी। लान वांगजी कहता है, तुम्हारे माता पिता? ओशियान कहता है, 8 साल का था मैं, तब दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपनी रातें टेम्पल्स में रहकर गुजारी है और सुबह स्ट्रीट पर खाने के लिए स्ट्रगल करते हुए। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है बताने के लिए। बुरे हालातों में मेरी ज़िंदगी शुरू हुई और बुरे हालातों में ही ख़त्म हो जाएगी। अब मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ, बिना पावर के। बहुत से लोग मुझे पहचान गए हैं। अब मेरा जीना मुश्किल और भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैं कब तक सरवाइव कर पाऊँगा। ओशियान एक छोटी सी स्माइल कर कहता है, हांग गुंजन, आपने इस एलिंग पैट्रियार्क को वाकई कमज़ोर कर दिया है। क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? लान वांगजी कुछ कहता नहीं, बस धीरे से अपना सर नोट कर देता है। ओशियान कहता है, मेरे लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि नोबल राइटिजियस हांग गुंजन, जो कभी किसी ओमेगा की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते, वो कैसे किसी अनजान ओमेगा के साथ ऐसा कर सकते हैं, उसकी हीट में उसके साथ। इतना कहकर ओशियान चुप हो जाता है। लान वांगजी अपने स्थान से उठ जाता है। वो बिना ओशियान को देखे कहता है, लान कबीले ने हिनारन के टुकड़ों को जोड़कर नष्ट कर दिया था, पर यह बात भी झूठ नहीं है कि एक टुकड़े का आधा हिस्सा गायब था जो तुम्हारे पास था। ओशियान हैरान होता है। वो कहता है, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि मैंने जो भी बातें आपसे कही
आप उन पर विश्वास करते हैं। वुशियान को आंसर पता है कि हांगुनजुन को वुशियान की बात सच लगी, वरना वो आज यहाँ यहाँ थोड़ी ना होता, वो जिन कबीले में होता। लनवांगजी वुशियान के इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वह कहता है, तुम्हारी हालत बहुत ही बुरी थी। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी हीट के दौरान इससे कैसे डील करते हो। मेरे पास समय भी नहीं था कि तुम्हें लान कबीला ले जा पाता, वरना पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारे साथ। मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे शरीर से उस हिनारिन के टुकड़े को नष्ट करना था, अपनी प्योर एनर्जी से। उस समय मुझे जो समझ आया मैंने वो किया। वुशियान ने यह सुना। वह एक पेनफुल स्माइल के साथ अपना सर नीचे कर लेता है। लनवांगजी की बात गलत भी नहीं है। वो ऐसे खतरनाक सप्रेसेंट का इस्तेमाल करता था जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते थे अपनी हीट के दौरान। लनवांगजी थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, और एक और बात, तुम्हारे साथ सब कुछ करने से पहले मैं अवेयर था। मजबूरी में कुछ भी नहीं किया है। अपने होशो आवाज़ में अपने कबीले के नियमों को ध्यान में रखकर तुम्हारे साथ वो सब किया है, ये स्वीकार करते हुए कि एक लान अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ओमेगा के करीब जाता है, सिर्फ उससे ही मैरिज करता है और उससे ही प्यार करता है। ये कहकर लनवांगजी वुशियान को देखता है। वुशियान, जिसका सर नीचे ही है, उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ चुका है। लनवांगजी की बातों को सुनकर वो थोड़ी हिम्मत करके अपना सर धीरे से ऊपर करता है। उसकी आंखें लनवांगजी की आंखों से मिलती है और वो बस इन आंखों की गहराइयों में ही खो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ दिनों बाद। जिनग्वांशान और बाकी सेक्ट लीडर्स गुस्से में लान कबीले में एंटर करते हैं। कुछ ही देर में वो सभी लान शिरेन, लान शिचेन और लनवांगजी के सामने थे। उन सभी के इस गुस्से का कारण है एक खबर जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल चुकी है। एक श्रेष्ठ कुल के अल्फा ने, नोबल राइटिजस हांगुनजुन ने डेमोनिक कल्टीवेटर हीलिंग पैट्रियार्क विवुशियान से मैरिज कर ली। सभी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, खासकर जिनग्वांशान के लिए, जो इस इंतज़ार पर था कि कब हांगुनजुन विवुशियान को उसके हवाले कर रहे हैं। पर यहाँ तो हुआ कुछ और ही। जिनग्वांशान अपने अंदर भरे सारे गुस्से को बाहर कर कहते हैं, मास्टर लान, आप अभी भी इतना शांत कैसे रह सकते हैं, ये जानते हुए भी कि आपके भतीजे ने किया क्या है। हम आपके पास इस सहायता के लिए आए थे कि आप उस डेमोनिक कल्टीवेटर को हमारे हवाले करें, लोगों की हो रही लगातार मौतों को रोकें। पर आपके भतीजे ने क्या किया? उसी डेमोनिक कल्टीवेटर को अपना ओमेगा बना लिया और आपने उसे अपने कबीले में जगह भी दे दी रहने की। उस टाइम कहाँ गई आपकी प्योरिटी जो उस डेमोनिक कल्टीवेटर के यहाँ आ जाने से भंग हो चुकी है? लनवांगजी का हाथ अपनी तलवार पर कसता जा रहा था। जिनग्वांशान की विवुशियान को लेके बातों को सुनकर लनवांगजी आगे बढ़ता है, पर लानचेरन अपने हाथों का इशारा कर उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लानचेरन कहते हैं, सेक्ट लीडर जिन, वांगजी वहाँ उस काली ताकत को ख़त्म करने गया था और उसने अपना काम बखूबी किया है। कल्टीवेशन वर्ल्ड को आने वाली मुसीबतों से बचा लिया है। जिनग्वांशान कहते हैं, मास्टर लान, आप ये क्या कह रहे हैं? वो डेमोनिक कल्टीवेटर आपके सेक्ट में है और आप कह रहे हैं कि हांगुनजुन ने सभी को बचा लिया है। लानचेरन जिनग्वांशान के पास आकर कहते हैं, सेक्ट लीडर जिन, मुझे लगता है कि आपको अब इस तमाशे को रोक देना चाहिए, क्योंकि वो आपको किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि वांगजी ने उसे उसके शरीर में ही नष्ट कर दिया है। ये सुनकर जिनग्वांशान का चेहरा
पसीना पसीना हो जाता है। उसके चेहरे में वो डर साफ नज़र आ रहा है, जैसा लान सुचेन और लान वांगजी ने एक्सपेक्ट किया था। सभी को जिन गुआंगशान के साफ इंटेंशंस पता चलते हैं वी वुशियान को पकड़ने के, और ये भी बात सामने आती है कि वो जिन गुआंगशान ही था जो उन सभी मौतों को करवा रहा था, ताकि सारा इल्ज़ाम वी वुशियान पर आ जाए। जिन गुआंगशान की सारी इज्जत तो चली ही गई थी, पर उसे लान कबीले के कारागार में 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा सज़ा के तौर पर। अभी रात का समय है। वी वुशियान कोल्ड पॉन्ड के किनारे पर बैठा हुआ है, प्योर वाइट रोब्स में। फॉरहेड पर लांस रिबन है, चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल है, और हाथ में प्यारा सा सफ़ेद रैबिट है जिसके साथ वो अभी खेल रहा है। वुशियान अब धीरे से अपनी नज़र सामने करता है। लान वांगजी जो कोल्ड पॉन्ड में बात ले रहा था वो बाहर आ रहा है। वुशियान की तो सांस ही अटक जाती है लान वांगजी को इस तरह देखकर। लान वांगजी बस अपने लोअर रोब्स में है। लान वांगजी पास में रखे अपने रोब्स को पहनने लगता है और वुशियान सेमलेसली उसे घूर रहा है। वो अब उस रैबिट को धीरे से ज़मीन पर छोड़ता है और चलकर लान वांगजी के पास आ जाता है। लान वांगजी वुशियान की सारी हरकतें देख रहा था पहले से ही, पर वो कुछ नहीं कहता। वुशियान कहता है, लानजान, क्या सच में तुम उस रात मेरे साथ मेरी हीट की वजह से ही पास आए थे, या फिर तुम्हें पहली नज़र में ही मैं पसंद आ गया था? लान वांगजी का हाथ अपने रोब्स पर कस जाता है, पर वो वुशियान को नहीं देखता। वुशियान अपना हाथ ऊपर कर लान वांगजी के लाल हो चुके ईयर को टच करता है। इससे लान वांगजी की बॉडी में एक करंट दौड़ जाता है, क्योंकि वो उसका सेंसिटिव पार्ट है। वो तेजी से वुशियान का हाथ पकड़ उसे झटके से अपने पास खींच लेता है। वुशियान लान वांगजी के चेस्ट से टकराता है, पर वो अपना कहना बंद नहीं करता। वो कहता है, लानजान, भले तुम कुछ ना कहो, पर तुम्हारे कान की लाली मुझे साफ जवाब दे रही है। वुशियान अब अपना एक हाथ लान वांगजी के चेस्ट में फहराते हुए कहता है, वैसे लानजान, मैं एक सच बात बताऊं? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान नहीं देखा, और शायद मैं पहली नज़र में ही तुम पर अपना दिल हार बैठा था। वुशियान ये कहकर ख़त्म ही करता है कि लान वांगजी तेज़ी से वुशियान को अपने से चिपकाता है और उसे उसके लिप्स पर रफली किस करने लगता है। वुशियान तो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ इतना सडन, पर वो कुछ नहीं कर सकता अपने अल्फा का। उसे लानजान की ये रफनेस पसंद है। लान वांगजी वुशियान को अपनी गोद में उठाता है और जिंगसी की तरफ बढ़ जाता है। जिंगसी में पहुंचकर लान वांगजी वुशियान को धीरे से बेड पर पटकता है और तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। लान वांगजी फिर से वुशियान के लिप्स की तरफ बढ़ रहा होता है, पर वुशियान लान वांगजी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, लानजान, कल ही हीलर ने मुझे एग्जामिन किया है। क्या तुम अभी भी अपना एवरीडे कंटिन्यू रखना चाहते हो? लान वांगजी वुशियान के हाथ को पकड़ उसे बेड पर प्रेस कर कहता है, 3 महीने हैं हमारे पास, तब तक एवरीडे मीन्स एवरीडे। इतना कहकर लान वांगजी वुशियान पर टूट पड़ता है और वुशियान बस स्माइल करता रह जाता है। कुछ ही देर में उनके कपड़े उनके शरीर से अलग थे और लानजान बेतहासा वुशियान को प्यार करने में लग गया है। वुशियान कितना खुश है वो उसके चेहरे से ही झलक रहा है लानजान को अपनी ज़िंदगी में पाकर। उसने बहुत सुना था हांग वनजुन के बारे में। ओमेगा उसकी एक झलक के दीवाने थे, उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। वुशियान तो कभी ये ख्याल अपने मन में आता कि हांग वनजुन उसके साथ, तो वो तुरंत ये सोचकर इस ख्याल को अपने जहन से हटा दिया करता था कि वो कहाँ डार्कनेस में घिरा हुआ और हांग वनजुन
चमकती रोशनी में घिरे हुए। वो कभी उनकी एक झलक भी नहीं देख पाएगा। पर आज आज वही हांग वंजुन उसका हस्बैंड है, उसका अल्फा है, जो उससे बेहद प्यार करता है। वो श्यान से 1 मिनट की दूरी तक लान वांगची को बर्दाश्त नहीं, और वो श्यान उसकी तो दुनिया ही है लानसान। और अब उनकी इस दुनिया में एक और सदस्य जुड़ने वाला है, उनका बच्चा, हांग वंजुन और हीलिंग पेट्रियार्क का बच्चा। ओशियान ने जो कभी इमेजिन नहीं की थी, वो ज़िंदगी वो आज जी रहा है अपने प्यार के साथ, लानसान के साथ। इसके साथ ही ये छोटा सा फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। मुझे बताना आपको एक स्टोरी कैसे लगी, ठीक है? और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं जल्दी मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट स्टोरी के साथ, ओके? तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।